Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 3. Open Unit number 2, Chapter number 2, Play Time. Play Time की हम लोगों ने रीडिंग कर ली थी और इसको हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन आंसर्स के साथ. अब इसकी ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करते हैं. ऑब्जेक्टिव पार्ट है हमारे पास पेज नंबर 24 पे. सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स. फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग, यानी कि पोएम के अंदर से इनके राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो फाइंड करने हैं. जैसे ओल्ड है तो ओल्ड से हमें दो राइमिंग वर्ड्स हम लोगों को मिले हैं पोएम में से. गोल्ड होल, हेड शेड, ग्रू फ्लू, ईस्ट बीस्ट, पाई आई या आई और स्लाई. नेक्स्ट हमारे पास कॉल यानी कि उसको वॉल ऑल, लूजिंग स्नूजिंग, ड्रीम्ड स्क्रीम्ड, यानी कि इनके राइमिंग वर्ड्स जो हैं जो हमें पोएम से मिले हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे राइट डाउन कर दिए. नेक्स्ट हमारे पास है मैच द वर्ड्स डेट हैव सिमिलर मीनिंग, यानी कि उन वर्ड्स को उन वर्ड्स के साथ मैच करना है जिनके सेम मीनिंग है. सबसे पहले हमारे पास ग्रैब. ग्रैब कहते हैं पकड़ लेना, सो कैप्चर्ड, मतलब ग्रैब पकड़ लेना और कैप्चर्ड पकड़ लेना. स्नूज, स्नूज कहते हैं सोने का, तो स्नूज का डोस्ट, मतलब जो सोने के लिए जो दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, स्नूज्ड या डोस्ट. प्रीटेंड कहते हैं जाहिर करना, सो प्रीटेंड एक्टिंग, मतलब एक्ट करना या जाहिर करना. डिफीटेड, डिफीटेड यानी कि शिकस्त दे देना, तो डिफीट देते हैं हम लोग बीटन यानी कि मारने से. बैटल, बैटल कहते हैं जंग, तो जंग होती है फाइट. नेक्स्ट हमारे पास है मैच द कॉलम्स. यहाँ पे हम लोगों ने इनको मिलाना है साथ में. जैसे एज ग्रीन, तो ग्रीन क्या चीज़ होती है हमारे पास, एज ग्रीन एज ग्रास, मतलब ग्रास जो है वो हमारे पास सब्ज रंग की है. एज वाइट एज, मतलब वाइट है किसकी तरह, सो एज वाइट एज स्नो, जैसे कि बर्फ़, यानी कि बर्फ़ानी बर्फ़ के छोटे छोटे गोले होते हैं वो वाइट होते हैं. एज प्राउड यानी कि फ़ख्र महसूस कर रहा है किसकी तरह, एज प्राउड एज अ पीकॉक, यानी कि जिस तरह मोर फ़ख्र महसूस करता है अपनी खूबसूरती पर. एज शार्प यानी कि तेज़ चीज़ क्या होती है, एज शार्प एज अ नीडल, यानी कि जो सुई होती है. एज ओल्ड एज यानी कि पुराना है, सो पुरानी चीज़ हमारे पास क्या है, एज ओल्ड एज द हिल्स, यानी कि जो पहाड़ हमारे पास है चोटियाँ वो पुरानी है. एज फ्रेश एज अ डेजी, डेजी फूल को कहते हैं, सो बिल्कुल यानी कि खिला हुआ है जैसे डेजी होती है. नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास एडजेक्टिव की. तो सबसे पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं. एडजेक्टिव टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट अ नाउन, यानी कि वो एडजेक्टिव जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो हमें नाउन के बारे में कुछ बताती है. जैसा कि यहाँ पे गोल्डन टेल्स अस अबाउट द एप्पल, यानी कि गोल्डन जो है वो एप्पल के बारे में बताया जा रहा है कि जो एप्पल है वो गोल्डन है, यानी कि वो सोने की तरह है. इसी से रिलेटेड हम अपनी एक्टिविटी देखते हैं. यहाँ पे हमने अंडरलाइन करने हैं एडजेक्टिव जिस पोएम के अंदर जो लाइन्स यूज़ की गई हैं उसके साथ. जैसे है द मैड बीस्ट वॉज एस्लीप, यानी कि ये जो है वो नाउन है बीस्ट, और बीस्ट के साथ जो वर्ड यूज़ किया गया है उसको शो करने के लिए तो वो एडजेक्टिव है हमारे पास. मैड जो है वो एडजेक्टिव है. इसी तरह आई क्रेप्ट पास द ट्विस्टेड बुशेस, यानी कि वो जैसे वो उस झाड़ियों के पास गई, सो आई बुशेस जो है वो ट्विस्टेड है, यानी कि मुड़ी हुई हैं वाइड की तरह से. ट्विस्टेड जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है. हैप्पीली वी मंच्ड ऑन अ बिग टेस्टी एप्पल, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने आखिरकार वो सेब जो है वो खा लिए. सो यहाँ पे हमारे पास दो एडजेक्टिव हैं, यानी कि बिग भी है वो और वो टेस्टी भी है. सो ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है. यहाँ पे हम लोगों ने इन वर्ड्स के साथ कोई भी एडजेक्टिव लगा के उन लेटर्स को कंप्लीट करना है. जैसे हमारे पास एन ई मैंगो, यानी कि ई हमारे लिए उन्होंने हिंट दे दी है. सो यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव आता है एनॉर्मस, ENORMOUS, यानी कि बहुत जो मीठा सा फल जो है वो एनॉर्मस मैंगो. नेक्स्ट हमारे पास सी यानी कि डैश और किटन, यानी कि किटन जो है वो क्यूट होती है, सो यहाँ लिख सकते हैं अ क्यूट किटन, यानी कि बिल्ली का जो छोटा बच्चा है वो बहुत क्यूट है. एन आ एक्ट्रेस, यानी कि यहाँ पे एक्ट्रेस जो है वो क्या है, यहाँ पे एन आ है तो अमेजिंग एक्ट्रेस.
सेम इसी तरह A B यानी कि डैश और आगे लैडर, अ ब्रोकन लैडर यानी कि टूटी हुई सीढ़ी। नेक्स्ट हमारे पास टी सेल्समैन, टी है सो यहाँ हम टॉल भी लिख सकते हैं यानी कि हमारे पास जो लंबा जो है वो सेल्समैन है। एन यू डैश डकलिंग यानी कि डकलिंग जो है वो अगली है, एन अगली डकलिंग। सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। मार्क इट हियर, राइट डाउन द डे एंड द डेट। वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।